करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का अभी ट्रायल होगा। उम्मीद है कि परिणाम सार्थक निकलेंगे। जब तक वैक्सीन नहीं बनी जाती तब तक हमें हर स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का सबको ख्याल रखना होगा। वैक्सीन का ट्रायल निजी अस्पताल में कराए जाने पर कहा, बहुत सारी कंपनियां ट्रायल कर रही हैं, जहां उनको ठीक लगता है वह ट्रायल करते रहें। देख, जो हमारी भारत की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने में काम कर रही हैं वो ट्रायल अभी कर रही हैं, और जैसी वैक्सीन आएगी वो सब आपको सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अभी तो ट्रायल चल रही है। अभी तो वैक्सीन आने की हमारी जो संभावनाएं, जो कंपनियां हैं देश की हमारी, वो जो बायोटेक हमारे हैदराबाद वाली जो भारत बायोटेक कंपनी, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। दूसरी और कंपनियां भी ट्रायल कर रही हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 12 दिन फैसला सुरक्षित रखने के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है। आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है। और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अग्रिम जमानत मिल गई है। और मैं सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें। मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरे खिलाफ वारंट जारी हुआ था कि मुझे फरार शब्द न इस्तेमाल किया जाए। मैं न्याय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, बार का सदस्य हूँ। अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं स्वयं न्यायालय में पेश होऊंगा। और मैं माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उसका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सबसे भी, भोपाल वासियों से, देशवासियों से, जिन जिन ने मेरे लिए जो जो प्रार्थनाएं की, दुआएं की, उन सबका भी शुक्रिया। मैं सबसे कहूँगा संयम रखें, कोई जलसे जुलूस, कोई इस तरह का काम ना करें जिससे हमारे आने वाले केस पे कोई विपरीत असर पड़े। तो मेहरबानी करके सब मालिक का शुक्र अदा करिए, इंसाफ की जीत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा होने से समय और पैसे दोनों बचेगा। एक व्यक्ति एक ही समय पर विधायक, सांसद और अन्य तरह के चुनावों के लिए मतदान कर सकेगा। मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन से आगे बात करना चाहूँगा। हमें न्यायिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पर भी विचार करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर तो बात चल ही रही है, वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज के मंत्रियों को हर महीने रोड मैप देने पर बोले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। कहा, यह बहुत अच्छा है। जिस तरह से शेर 2 कदम आगे चलने के बाद भी पीछे देखता है, ठीक उसी तरह हर अपने गलतियों को समझकर बेहतर काम कर सकेंगे। अभी होने वाले चुनाव तो आप सरपंच को भी एक वोट डालते हैं, एक पंच को भी वोट डालते हैं, फिर एक जनपद के सदस्य के लिए वोट डालते हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डालते हैं। तो एक आदमी 4 वोट डालता है। ऐसे ही जो सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, देश के लिए आर्थिक दृष्टि से लेके, विकास की दृष्टि से लेके, अन्य प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से लेके, बड़ी बड़ी फौज लगती है उनकी दृष्टि से लेके, तो सबसे अच्छा सोच है। इस पर मुझे लगता है देश ने बढ़ना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, मैं हमारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। पहले मैं कांग्रेस से प्रत्याशी था, भाजपा मेरे सामने थी तीसरे नंबर पर। अब भाजपा ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे टिकट दिया है और इस बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। जनता मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर बहुत लाड़ प्यार दर्शाया, मुझे इसीलिए उन्होंने जीत का मौका दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे चुना है। कांग्रेस से 25,000 वोटों से चुनाव जीत कर आया हूँ। पूरी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको नमन। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास जताया। उस टाइम में कांग्रेस से प्रत्याशी था, कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और भाजपा मेरे सामने थी, तो भाजपा उस टाइम तीसरे नंबर पर गई थी। उनके चरणों में नमन करता हूँ और मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि ऐसी जनता जनाधार हर किसी प्रतिनिधि को मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।